नमस्कार दोस्तों आप लोगों का स्वागत है। अब रेलवे कर्मचारियों के लिए रेलवे ने एक बहुत बड़ा बदलाव किया है। रेलवे कर्मचारी अब नहीं ले पाएंगे लिखित रूप से लीव। उन्हें अब अप्लाई करना होगा एचआरएमएस पोर्टल के थ्रू। ये एक चेंजेस लेके आई हुई है रेलवे। तो इसके बारे में इस वीडियो में डिटेल से बात करेंगे और देखेंगे कि कैसे आप दो अलग अलग लीव को कंबाइन करके ले सकते हो और कैसे आप एक्स इंडिया लीव के लिए अप्लाई कर सकते हो। और बहुत सारी फैसिलिटीज़ जो है आप चेक कर सकते हैं इस मॉड्यूल में कि कितना आपका कौन सा लीव बचा हुआ है, आपका लीव का स्टेटस क्या है, आपका आप कैसे कोई लीव एप्लीकेशन जैसे आपने गलती से अप्लाई किया है, कर दिया और आप उसे वापस विड्रॉ करना चाहते हैं और नहीं अप्लाई करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं। या कोई भी लीव आपका सेंक्शनड हो गया है और आप चाहते हैं कि अभी हमको लीव नहीं चाहिए, और तो आप कैसे उसे कैंसिल कर सकते हैं। तो ये सारी बातें इस वीडियो में डिटेल से जानेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक आप जरूर देखें। चलिए स्टार्ट करते हैं, लेट्स कंटिन्यू द वीडियो। तो दोस्तों ये जो है एक रेलवे का ये एक पीडीएफ है, मैनुअल है, जिसके थ्रू हम लोग देखेंगे। ये इंडियन रेलवे एचआरएमएस ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम हुआ दोस्तों। इसमें एक नया मॉड्यूल ऐड किया गया है जिसे बोलते हैं लीव मैनेजमेंट मॉड्यूल। ये देख सकते हैं लीव मैनेजमेंट मॉड्यूल में दोस्तों आपका जो हम लोग के लिए जो यूज़फुल है वो है आपका ये सीरियल नंबर 2 देख लीजिए दोस्तों। सीरियल नंबर 2 फ्रॉम द पेज 5 टू 14, मतलब पेज नंबर 5 से 15 तक जो है एक कर्मचारी रेलवे कर्मचारियों के लिए इम्पोर्टेंट है, जिसमें आप देख सकेंगे न्यू लीव एप्लीकेशन, कैसे आप लीव अप्लाई करें, कैसे CL/RH अगर आप पहली बार CL और RH रेस्ट्रिक्टेड हॉलीडे के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो कैसे करें। इसके लिए अप्लाइंग लीव इन कम्बिनेशन बाय कंबाइनिंग लीव ब्लॉक, मतलब कैसे आप दो लीव को एक साथ ले सकते हैं। एक्स इंडिया लीव कैसे अप्लाई कर सकते हैं, कैसे आप अपना लीव बैलेंस देख सकते हैं, लीव एप्लीकेशन का स्टेटस क्या है, आपने कितना लीव आज तक अप्लाई किया है, उसका क्या स्टेटस है, वो आप इस में देख सकते हैं। 2.3 में देख सकते हैं विड्रॉ लीव एप्लीकेशन। जैसे मैंने बताया था कि आप अगर कोई लीव गलती से अप्लाई कर दिया है और आप चाहते हैं कि विड्रॉ करना है तो कैसे कर सकते हैं। इसके साथ ही कैंसिल लीव एप्लीकेशन, जैसे कि अगर आपका कोई लीव सैंक्शन हो गया है और आप नहीं चाहते हैं कि अभी आप लीव लें और जाएं, या फिर आपका प्रोग्राम जो है वो चेंज हो गया है, तो आप कैसे उस लीव को कैंसिल कर सकते हैं। तो इस सब के बारे में हम लोग देखेंगे। तो ये जो है एक जो स्टाफ पॉइंट ऑफ व्यू से आपका जो सीरियल नंबर 2 जो है फॉर एम्प्लॉय यूज, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले एक पर्पस देख लेते हैं कि किस लिए रेलवे ने इसको लाया है। तो सीरियल नंबर 1 में पर्पस के बारे में बात किया है, तो आप देख सकते हैं कि इसका मेन जो मोटिव है लीव एप्लीकेशन इन विजन टू प्रोवाइड द कन्वीनियंट वे फॉर अवेलिंग एंड रिकॉर्डिंग लीव। मतलब ये पहले का जो मेथड था वो काफ़ी था, मतलब हैवी था, काफ़ी लोग प्रेशराइजिंग था, टफ था काफ़ी। तो उसको आराम सुविधाजनक बनाने के लिए ये जो मेथड मतलब रेलवे ने स्टार्ट किया है, जिसमें कि जो भी इसके यूजर हैं, स्टेक होल्डर हैं, जैसे एम्प्लॉय हो गए, लीव सेंक्शनिंग अथॉरिटी जो लीव देने वाले हैं, और एडमिनिस्ट्रेशन जो है, इनको क्या होगा तो ये प्रोसेस फास्ट होगी, कन्वीनियंट सुविधाजनक होगी और ट्रांसपेरेंट होगी। काफ़ी ज़्यादा इसमें ये आएगा, ट्रांसपेरेंसी आएगी, लोगों को दिखेगा कि उनका एप्लीकेशन कहाँ पे अटका हुआ है और कितने दिन में उनका एप्लीकेशन जो है वो सेंक्शन हो सकता है। तो इस सब के बारे में ये डिटेल में देख पाएंगे और विजुअली वो सब सभी एम्प्लॉय जो है वो चेक कर पाएंगे। तो ये इनका मेन मोटिव था। और इसके बाद जो है फॉर जो एम्प्लॉय यूज़ के लिए मेन जो इम्पोर्टेंट है तो न्यू लीव एप्लीकेशन। तो देखिए जब आप लीव मैनेजमेंट मॉड्यूल ओपन करेंगे तो आपका ये 4-5 जो ब्लॉक है ये ओपन होगा। न्यू लीव एप्लीकेशन, माई लीव एप्लीकेशन, हॉलीडे कैलेंडर, क्या हॉलीडे जो रिमेनिंग है वो है, आपका लीव एप्लीकेशन जो आपने डाला है उसका क्या स्टेटस है वो देख सकेंगे। लीव बैलेंस, आपका लीव क्या बैलेंस बचा हुआ लीव कितना है, एंड लीव रिकॉर्ड, ये सब चीज़ें जो है आप
देख पाएंगे इसके थ्रू। तो न्यू लीव एप्लीकेशन, तो इसके थ्रू आपने नया लीव अगर आपको अप्लाई करना है तो दोस्तों ये वाला इस जो ब्लॉक है इस पर क्लिक करना होगा आपको न्यू लीव एप्लीकेशन के लिए। और इसको क्लिक करने के बाद जो है आप इसको यूज कर सकते हैं। ये जो फिगर दिया हुआ है ये न्यू लीव एप्लीकेशन के लिए है दोस्तों, देख सकते हैं। इसमें आपको जो भी नेचर ऑफ लीव, किस तरह का लीव अप्लाई करना चाहते हैं, कब से कब तक करना चाहते हैं, करंट लीव बैलेंस कितना है, तो ये सब चीज़ें आपको इसमें दिखेगा और आपको उसके लिए अप्लाई करना, मतलब उसमें जो सुटेबल डाटा है वो आपको डालना होगा। जो भी लीव आप लेना चाहते हैं, CL, LAP, HLAP जो भी है आपको यहाँ पे ड्रॉप डाउन में आएगा, वो सेलेक्ट करना है। और हेडक्वार्टर लिविंग परमिशन अगर आपको चाहिए तो उसमें नो या यस करना है। और किस ग्राउंड में रीज़न क्या है लीव लेने का, तो इसमें रीज़न आपको डालना पड़ेगा। सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, कोई लीव जो है इसमें आपको सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट देना मैंडेटरी है। तो जब तक आप वो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट नहीं देंगे तब तक वो लीव जो है आपका सेंक्शन नहीं होगा। जैसे हो गया मैटरनिटी लीव, पैटर्निटी लीव, इस तरह के जो लीव हैं इसमें आपको जैसे एक्स इंडिया लीव, इसके लिए आपको सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट जो है वो मैंडेटरी है, वो डालना ही पड़ेगा, तभी जाके आपका लीव एप्लीकेशन सबमिट हो पाएगा दोस्तों। तो ये था माई लीव एप्लीकेशन के बारे में। व्यू पास्ट सेंक्शन लीव डिटेल्स, इसमें आप जो पास्ट में आपका सेंक्शन लीव है उसके बारे में जान सकेंगे। फोर्थ कमिंग मतलब आने वाले हॉलीडे क्या कौन कौन से हैं उसके बारे में जान सकेंगे। माई लीव बैलेंसेस, जैसे कि आप इसे अगर ओपन करते हैं तो आप देख पाएंगे कि क्या क्या माई लीव बैलेंसेस, कितना कितना लीव बचा हुआ है, LAP कितना है, LHAP कितना है, CL कितना है, रेस्ट्रिक्टेड हॉलीडे कितना है, तो ये सब चीज़ें आप जो है देख सकेंगे। माई लीव अंडर अप्रूवल, जैसे कि आपने कोई लीव एप्लीकेशन डाला है तो उसका क्या स्टेटस है, तो इसके थ्रू आप देख सकेंगे। जैसे कि एम्प्लॉयर नेम देखिए आपका, क्या लीव टाइप है, कब से कब तक आपने अप्लाई किया है, हेडक्वार्टर से लीव की अनुमति आप मांगे हैं कि नहीं, ये जो वेरियस थिंग्स है ये आपको दिखेगी। लीव आपने अप्लाई किया है और कहाँ पे पेंडिंग कहाँ पे है ये भी आपको यहाँ पे दिखेगा। तो इसके बाद आप देख सकते हैं कि लीव टाइप, तो ड्रॉप डाउन में आप जब आप ओपन करते हो तो डिफरेंट टाइप ऑफ लीव निकलता है, उसमें से आप जिसमें भी अप्लाई कर सकते हैं वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने पहले ही लीव एप्लीकेशन में आपको दिखाया था कि जिस LAP आप अप्लाई करना चाहते हैं तो वहाँ पे आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। करंट लीव बैलेंस, जब आप लीव बैलेंस खोलोगे तो आपका कितना कितना लीव बचा हुआ है ये आपको इसमें शो करेगा। एक्सेप्ट CL और RH, इसमें बोला गया है कि CL और RH जो है आपको पहली बार जब आप अप्लाई कर रहे हो तो ये आपको खुद इंटर करना पड़ेगा, ये होगा नहीं उसमें। देखिए CL RH व्हाइल सबमिटिंग देयर फर्स्ट एप्लीकेशन द एम्प्लॉय themselves विल बी डिक्लेयरिंग देयर लीव बैलेंस। इनको आपको जो एम्प्लॉय CL और RH अवेल करना चाहते हैं उनको खुद पहली बार खुद डालना होगा और उसके बाद जो है ऑटोमेटिक वो अपडेट होते रहेगा, क्योंकि ये हर ईयर जो है आपको फ्रेश 10 CL मिलता है ना, तो इसके लिए ये चीज़ है कि आपको जब भी आप पहली बार इसको यूज़ कर रहे हो उस ईयर में तो आपको ये फर्स्ट टाइम खुद डालना पड़ेगा कि कितना आपका रिमेनिंग CL है, तो उसके बाद वो अपडेट होता रहेगा खुद। तो ये जो है मॉड्यूल 1 का था। अब है देखिए अप्लाइंग CLRH फॉर द फर्स्ट टाइम। ये जो मैंने आपको पहले ही बताया कि दिस सिस्टम विल आस्क द एम्प्लॉय टू एंटर द CLRH बैलेंस एग्जिस्टिंग एज ऑन द डेट एक्सक्लूडिंग द लीव दैट इज बीइंग अप्लाइड। तो जितना भी CLRH आपका बचा हुआ है वो आपको खुद ही उसमें मेंशन करना होगा पहली बार, उसके बाद जो है ये ऑटोमेटिक अपडेट होते रहेगा। इसके बाद देखिए अप्लाइंग फॉर लीव इन कॉम्बिनेशन बाय कंबाइनिंग लीव ब्लॉक। देखिए जब आप अगर 2 या 3 डिफरेंट लीव आप एक साथ लेना चाहते हैं तो उसके लिए भी इसमें ऑप्शंस है जो कि आप इस जो मॉड्यूल दिखाया गया है आप देख सकते हैं। यहाँ पे लीव 1 में इन्होंने कैजुअल लीव लिया हुआ है, लीव
टू में रेस्ट्रिक्टेड हॉलीडे लिया हुआ है। अगर आपको और कोई भी लीव लेना है तो ऐड अनदर लीव करके यहाँ से देख सकते हैं, ऐड अनदर लीव और डिलीट दिस लीव। अगर आप आपने सोचा कि नहीं सिर्फ CL लेते हैं तो आप लीव 2 को डिलीट भी कर सकते हैं। अगर आपने सोचा कि कोई और लीव लेना है तो ऐड अनदर लीव भी कर सकते हैं और उसको भी ऐड करके आप लिया जा सकता है। ये भी फंक्शन दिया हुआ है, ऐड अनदर लीव और डिलीट अनदर लीव का ऑप्शन भी दिया हुआ है। इस दोनों के थ्रू आप उसको यूज कर सकते हैं। इसके साथ अगर हम देखें, इसका एग्जांपल दिया हुआ है कि जैसे कि आपने अगर एक CL अवेल किया 28 जुलाई 2023 को और आपने एक RH अवेल किया, RH लिया 31 जुलाई 2023 को, तो आपको ये रीज़न बताना पड़ेगा कि 29 और 30 मतलब 29 जुलाई और 30 जुलाई का आपका मतलब जो 2 दिन का गैप है उस दिन क्या है, वीकली हॉलीडे है, वीकली ऑफ है या हॉलीडे है, तो ये रीज़न आपको बताना पड़ेगा उसमें। उस दोनों दिन आपका ड्यूटी नहीं होना चाहिए, ये इन्होंने मस्ट कर दिया है कि उस दोनों दिन जो है आपका, जैसे कि देखिए द इंटरवेनिंग डेज कैन नॉट बी ड्यूटी डेज, जो वो बीच वाले दिन है उसमें आपके ड्यूटी नहीं होने चाहिए। अगर ड्यूटी है तो आपको 2 सेपरेट लीव एप्लीकेशन डालना पड़ेगा। इन सच if such in this case employee has to submit 2 different leave application। अगर आपका 29 और 30 जैसे इस एप्लीकेशन में दिखाया गया है, तो अगर इस दोनों दिन आप ड्यूटी कर रहे हैं तो आपको सेपरेट 28 के लिए अलग लीव एप्लीकेशन और 31 के लिए अलग लीव एप्लीकेशन डालना पड़ेगा। एप्लीकेशन फॉर एक्स इंडिया लीव। एक्स इंडिया लीव दोस्तों जैसे कि मैंने सर्च किया क्या होता है, तो जैसे आप इंडिया छोड़ के अगर आप लीव के दौरान फॉरेन या अब्रॉड जाने का सोच रहे हैं तो एक्स इंडिया लीव कहा जाता है। द गवर्नमेंट एम्प्लॉय रिक्वायर्ड टू टेक प्रायर परमिशन फॉर लीविंग स्टेशन हेडक्वार्टर फॉर गोइंग अब्रॉड वाइल ऑन लीव। जब वो लीव में हैं और उस समय अगर वो अब्रॉड जाने का सोच रहे हैं तो उसने एक्स इंडिया लीव के थ्रू जो है वो लीव एप्लीकेशन डालना होगा। तो ये है एक्स इंडिया लीव, जिसमें इसके लिए कोई सेपरेट अलग से मतलब लीव एप्लीकेशन नहीं है। इसमें जब आप LAP LHAP किसी के थ्रू जब आप लीव अप्लाई करते हैं उसमें आप हेडक्वार्टर लीव में यस कीजिएगा, तो उसी के अंदर आपको एक्स इंडिया लीव का ऑप्शन आएगा, इसमें आपको यस करना होगा, एक्स यस इन गोइंग फॉर एक्स इंडिया लीव। तो ये है कोई भी लीव आप सेलेक्ट कीजिए, उसके अंदर आप हेडक्वार्टर जो है उसको सेलेक्ट कीजिए और फिर आप जो है उसमें सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपको कौन सा कहाँ जाना है, तो ये इसके लिए एक्स इंडिया लीव सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर आप उसके बाद आता है माई लीव बैलेंसेस। देखिए इसमें जो स्टार्टिंग में मैंने दिखाया था आपको लीव मैनेजमेंट और माई लीव बैलेंसेस, तो इसमें आप लीव बैलेंसेस में क्लिक करके आप देख सकते हैं कि आपका कितना कौन सा लीव बचा हुआ है। ठीक है, इसमें वही चीज़ है कि आपको CL और RH जो है ये खुद ही डालना पड़ेगा, ये इसमें पहले से नहीं रहता है। इनिशियल लीव बैलेंस विल बी शोन एज ब्लैंक। देखिए फॉर CL और RH इनिशियल लीव बैलेंस विल बी शोन एज ब्लैंक। ये एम्प्लॉय को देम सेल्फ विल बी फर्निशिंग, एम्प्लॉय कर्मचारी को खुद ही ये सबमिट करना होगा, उसके बाद से ये अपडेट होगा। माई लीव एप्लीकेशन, तो लीव एप्लीकेशन जो है आप जितने भी आपने डाले हैं मतलब आपने प्रीवियस जितने भी सब आप सर्च कर सकते हैं इस कॉलम में। उसके लिए जो है डिफरेंट आपको फिल्टर्स लगाने होंगे कि आप किस तरह के लीव टाइप, जैसे कि आपने LAP के थ्रू कितने लीव एप्लीकेशन डाले हैं या फिर आपने LHAP के थ्रू या CL के थ्रू, तो आप डिफरेंट फिल्टर लगा करके आप सब देख सकते हो। जैसे लीव टाइप देखिए यहाँ पे लीव टाइप सेलेक्ट कीजिए, तो अगर आपने ऑल लीव सेलेक्ट कर लिया तो जितने आपके सारे लीव के एप्लीकेशन आ जाएंगे। अगर आपने पर्टिकुलरली कोई लीव टाइप सेलेक्ट किया जैसे CL, तो उसी के रिगार्डिंग जो भी एप्लीकेशन होगा वो आपके सामने आएंगे। उसके बाद लीव टाइप, तो लीव टाइप के बाद आपको सेलेक्ट करना होगा कि किस ईयर में आपको चेक करना है। जैसे 2023 के में आपने कितने लीव एप्लीकेशन डाले हैं, तो उसके बाद ईयर डालिए। उसके बाद लीव स्टेटस मतलब हुआ कि आपके सेंक्शन आप देखना चाहते हैं कि हमारे कितने लीव अप्रूव हुए हैं, वो अगर आप देखना चाहते हैं, या फिर आप देखना चाहते हैं कि कितने रिजेक्ट हुए हैं, तो वो लीव स्टेटस के थ्रू, तो ये तीनों फिल्टर लगा करके आप जो है कोई भी ईयर का कोई भी लीव टाइप और रिजेक्टेड या अप्रूव्ड हर तरह के लीव एप्लीकेशन को आप देख सकते हैं।
देखिए जैसे कि इन्होंने सर्च किया 2023 में, तो ये CL और RH अवेल किए, फिर CL, तो ये इनका लीव स्टेटस है, लीव ये इन्होंने अप्लाई किया है, ये लीव सैंक्शन हुआ है। तो ये सब कुछ ये इसके इस मॉड्यूल के थ्रू चेक कर सकते हैं। विड्रॉ लीव एप्लीकेशन, जैसे वह मैंने बताया था कि आपने अगर लीव अप्लाई किया है और या फिर गलती से आपने ट्राई कर रहे थे और अप्लाई हो गया है, तो अब आप चाहते हैं कि हम उस लीव को विड्रॉ करें, तो आप कर सकते हैं। या फिर आपने अप्लाई किया है लेकिन आपने प्लान चेंज कर दिया, तो फिर तो भी आप चाहते हैं कि विड्रॉ करें, तो उसके लिए कंडीशन ये है कि आपका लीव ना तो सैंक्शन होना चाहिए, उसके लिए दो कंडीशन है। देखिए, ए लीव एप्लीकेशन कैन ओनली बी विड्रॉन इफ लीव कैन नॉट बी सैंक्शनड, मतलब वो लीव जो है आपका अप्रूव्ड नहीं होना चाहिए, और वो लीव जो है उसका स्टार्टिंग डेट क्रॉस नहीं होना चाहिए। जैसे कि आपने 28 से या फिर आज टुडे 8 अगस्त है, तो अगर आपने 8 से लीव अप्लाई किया है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि 8 आपका क्रॉस हो गया और उसके बाद 9 को आप चाहते हैं कि लीव विड्रॉ करें, तो तब ये पॉसिबल नहीं है। अब 7 तक आप ट्राई कर सकते हैं, 7 तक आप चेक कीजिए कि अगर लीव सैंक्शन नहीं होना चाहिए, और जो लीव जो अप्लाइंग डेट है, जब से आप लीव लेना चाहते हैं, वो डेट क्रॉस नहीं होना चाहिए, तब आप लीव एप्लीकेशन को विड्रॉ कर सकते हैं। और उसके बाद अगर कोई लीव सैंक्शन हो गया है और आपका प्लान चेंज हुआ है, तो आप लीव एप्लीकेशन कैंसिल कर सकते हैं, बशर्ते कि आपका जो लीव डेट है वो स्टार्ट नहीं होना चाहिए, तो आप लीव कैंसिल कर सकते हैं। जो अथॉरिटी है, जो लीव सैंक्शनिंग अथॉरिटी है, वो चाहे तो आपका लीव जो है वो कैंसिल कर सकते हैं, और जो भी आपका डेट डिडक्ट हुआ था, जो भी लीव का पीरियड डिडक्ट हुआ था, आपके रिमेनिंग बैलेंस जो है वो क्रेडिट हो जाएगा वापस। जैसे कि आपके LAP आपने अप्लाई किया था और 10 डेज LAP अप्लाई किया था, तो उसके बाद जब आपका लीव सैंक्शनिंग अथॉरिटी जो है, अगर वो लीव कैंसिल कर देते हैं, तो आपको वापस वो 10 डेज आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। तो ये सारे जो थे, ये एम्प्लॉय के लिए इम्पोर्टेंट थे, और यही एक एम्प्लॉय के लिए मतलब ज़रूरी भी है। उनको लीव के दौरान लीव अगर अप्लाई करते हैं, तो यही सारे फीचर जो हैं उनको ज़रूरी भी है। तो इसको ध्यान में रखते हुए रेलवे ने काफ़ी अच्छा ये मॉड्यूल जो है लेके आया हुआ है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर आपको इसके बारे में और कुछ जानना है, तो वीडियो को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं हमें, और चाहेंगे कि उसका सॉल्यूशन आपको जल्द से जल्द दें। थैंक यू। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।